बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव एंड आइडेंटिफाई द नंबर। पार्ट 1 दी है हमें। पार्ट 1 में वैल्यू दी है 11 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में लिखा है 28 + 72 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड 28, फिर दरमियान में साइन और फिर 11 मल्टीप्लाइड 72। अब स्टूडेंट पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे तो हमें यहाँ देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा ला है। यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन हो और दरमियान में ब्रैकेट के अंदर ये जो साइन लगा हुआ है प्लस का, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये है तो मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन ये इसमें प्लस भी है। तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। अब हम प्रूव करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और ये राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं 11 मल्टीप्लाइड, अब 28 + 72 को करेंगे 28 + 72 कर लेते हैं। 8 + 2 10, 1 इस पे आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 7 10 हो जाएगा, 100 आ गई वैल्यू। स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1100। फिर ये आगे इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ भी इक्वल टू लगाते हैं। अब हम देखते हैं 28 को 11 से पहले उसने मल्टीप्लाइड किया, करके देख लेते हैं। 28 मल्टीप्लाइड 11, 28 मल्टीप्लाइड 11। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 2 से किया 2 आ गया, ये स्किप की वैल्यू 1 8 जार 1 2 जार, प्लस किया हमने वैल्यू, ये 8 आ जाएगा, 8 और प्लस 2 और प्लस 8 10 आ जाएगा, 1 इस पे आ जाएगा, 1 और 2 3, इसका आंसर आ गया 308। 308 फिर आ गया दरमियान में प्लस। अब 72 को 11 से मल्टीप्लाइड करना है आपने। 72 को 11 से मल्टीप्लाइड करके देखते हैं। 72 को 11 से मल्टीप्लाइड किया, 1 2 जार 2, 1 7 जार 7, क्रॉस लगाया, 1 2 जार 1 7 जार, ये प्लस की वैल्यू, और ये 2 7 + 2 9 और ये 7 792 आ गया आंसर, 792। फिर 792 + 308, ये देखिए 308 इसमें ऐड कर दिया, 8 और 2 10, हमारे पास 1 इस पे कैरी आ जाएगा, 1 और 9 10, फिर इस पे 1 कैरी आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो ये 1100 आ गया। तो स्टूडेंट ये तो था इसका प्रूफ। बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिख देते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल। ये था हमारा प्रूफ। और लॉ कौन सा यूज़ हुआ है? ये हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मैं सेपरेट इसलिए करता हूँ ताकि आपको लर्न भी हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम नीचे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं उसने क्या हमसे पूछा है। 842 + 248 इक्वल टू 248 842। अब स्टूडेंट ये थी वैल्यू 800, 248 + 842, तो इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव कैसे करते हैं स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। 842 248 8 और 2 10, 1 इस पे आ जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9 आ जाएगा, और फिर 8 और 2 10 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 1090। अब राइट हैंड साइड करके देखते हैं। 248 और 842, आप देखें 8 और 2 10, 1 इस पे आ जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, और 8 और 2 10 आ जाएगा हमारे पास। बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों का आंसर आ गया हमारे पास 1090 1090। अब इसमें किया क्या उसने? डिजिट सेम है, नंबर सेम है,
अब उसने किया 842 था, यहाँ लिख दिया 248, तो ये उसने ऑर्डर चेंज किया है होल्स नंबर के। जब हम होल नंबर का प्लस में ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ये होता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कौन सा लॉ वेरीफाई हुआ, आइडेंटिफाई हो गया लॉ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में उसमें दिए वैल्यू 333 यानी कि 333 मल्टीप्लाइड 111 इक्वल टू 111 मल्टीप्लाइड 333। अब स्टूडेंट ये हम जब देखते हैं क्वेश्चन को तो पता चल जाता है कि दरमियान में कौन सा साइन लगा हुआ है। तो साइन को देखते ही हमारे माइंड में आता है कि ये जो लॉ दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन है और ये उसने ऑर्डर उसके चेंज कर दिए हैं। आंसर तो यकीनन सेम ही आएगा, जैसे रिज़ल्ट सेम होता है मल्टीप्लाइड करने से, क्योंकि उसने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, बाकी नंबर नहीं चेंज किए। होल नंबर सेम है, ऑर्डर चेंज किए हैं उसके। जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं और साइन मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अब स्टूडेंट उसने लिखा हुआ था प्रूव एंड आइडेंटिफाई, मैंने पहले आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आप जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा उसी तरतीब से आपने उसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं तो आंसर विल बी सेम। अब कैसे करेंगे? 333 को 111 से मल्टीप्लाइड करते हैं। ये देखें 1 3s are 3, 1 3s are 3, 1 3s are 3, पहली वैल्यू स्किप की, फिर अगेन सेम आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू स्किप की तो फिर भी सेम ही आएगा, 333 आंसर आएगा। प्लस करते हैं 3 और 3 6 9 6 3। जब स्टूडेंट ऑर्डर चेंज करेंगे तो पहले लिख लेंगे 111 और फिर 333 मल्टीप्लाइड करेंगे। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, वैल्यू स्किप की, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, फिर दो वैल्यू स्किप कर देते हैं। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, ये करते हैं। ये 3 प्लस करेंगे, 3 और 3 6, फिर 3 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 और 3 6 और फिर ये 3 आ जाएगा। स्टूडेंट ये देखा दोनों का आंसर सेम है, तो ये रिज़ल्ट इज़ सेम और हमने आइडेंटिफाई किया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 4 पार्ट दिया उसने 100 मल्टीप्लिकेशन 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड 45 माइनस 100 मल्टीप्लाइड 21। अब स्टूडेंट देखा आपने कि बोथ साइड हमने वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। अब हम करते हैं 100 पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 45 में से 21 माइनस करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। अब ये हमने लिख लिया इक्वल टू, अब इसको जब हमने किया तो 4500 आ जाएगा माइनस ये 2100 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं 2400 आ जाएगा और 45 में से 2100 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 2400 आंसर आ जाएगा। बोथ साइड्स आर इक्वल और ये प्रूफ हो गया। और वेरीफाई करते हैं कि कौन सा ला है। जब 100 मल्टीप्लिकेशन दरमियान में ये ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो मल्टीप्लिकेशन का, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब 5 पार्ट है स्टूडेंट, हमारे पास वैल्यू 48 प्लस ब्रैकेट में लिखा उसने 37 प्लस 55 इज इक्वल टू 48 प्लस 37
और फिर उसने लिखा है प्लस 55। अब ये देखें उसने ऑर्डर चेंज कर दिए होल नंबर्स के, और दरमियान में यहाँ था वैल्यू 48 पहले लिखा था, प्लस साइन था, और फिर आगे 37 और 55 को प्लस किया था। इसमें उसने 48 और 37 को पहले प्लस किया और 55 बाद में किए। तो इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं, प्रूव करने के बाद वेरीफाई करते हैं। अब हम करते हैं 48 जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसको प्लस कर लेते हैं, और हम लिखेंगे वर्टिकल फॉर्म में 37 और 55, 7 और 5 12, 1 इस पे आ जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 92 आंसर आ जाएगा इसका, 92। फिर इस साइड पे करते हैं हम 48 को 37 में प्लस कर लेते हैं। 48 को 37 में प्लस किया हमने, 8 और 7 15, 1 इस पे आ जाएगा, और फिर 4 और 1 5 और 3 8 आ जाएगा। ये 85 आंसर आ गया हमारे पास, 85। फिर प्लस 55। अब हम इस दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों को प्लस करेंगे। अब 2 + 8, अब वर्टिकल फॉर्म में लिख देता हूँ मैं 92, 2 + 8 10 आ जाएगा, 1 इस पे आ जाएगा, और ये 4 और 1 5, 5 और 9 14 आ जाएगा, 140 आंसर आ जाएगा इसका, 140 इक्वल टू। अब इसको जब प्लस करेंगे तो 85 में 55 प्लस करते हैं, 5 और 5 10, 8 5 13 40, 140 इसका आंसर आ गया। बोथ साइड्स आर इक्वल। अब हम वेरीफाई करते हैं कौन सा ला है। तीनों में 3 होल्स नंबर हैं और उसके ऑर्डर चेंज किए हैं, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये तो था प्रूफ और इसकी वेरिफिकेशन। आइडेंटिफाई हो गया लॉ कौन सा है। लास्ट पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें 12 मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट में उसने लिखा है 13 मल्टीप्लाइड 14 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड 13, फिर दरमियान में ब्रैकेट लगाई और मल्टीप्लाइड 40। यानी पहले 12 को ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 12 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 14, फिर 12 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 14, यानी कि होल नंबर के ऑर्डर चेंज कर दिए और 3 होल नंबर हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। इससे हमें ये पता चला कि ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को पहले प्रूव कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाइड, अब 14 और 13 को मल्टीप्लाइड करते हैं। 14 और 13 को मल्टीप्लाइड करते हैं, 3 4 = 12, और फिर 3 1 = 3 और 1 4, ये क्रॉस लगाया 4 और 1 2, 4 और 4 8, और ये यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 182। अब 182 को हमने 12 से मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर 12 से मल्टीप्लाइड करते हैं। 2 2 = 4, 2 8 = 16, 1 इस पे आ जाएगा, 2 1 = 2 और 1 3 आ जाएगा, फिर क्रॉस लगाया 2 8 1 आ गया, फिर 4 ऐड किया हमने वैल्यू 6 और 2 8 आ गया, 8 और 3 11 आ गया, 1 इस पे 1 और 1 2 आ जाएगा। फ्रेंड इसका आंसर आया 2184। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले उसने 12 को 13 से मल्टीप्लाइड किया, 12 13 से मल्टीप्लाइड किया, फिर 3 2 = 6, 3 1 = 3, 1 2 = 1 1 = ये 6, 3 और 2 5, 156 आ गया। फिर 156 को उसने 14 से मल्टीप्लाइड किया, हम ऐसे लिख लेंगे 156 मल्टीप्लाइड 14, फिर इधर ही 14 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। 4 6 = 24, 2 इस पे आ जाएगा, 4 5 = 20 और 2 22, 2 फिर कैरी आ जाएगा, 4 1 = 4 और 2 यहाँ 6 आ जाएगा, 1 6 = 6, ये स्किप की, 1 5 = 5 और 1 1 = 1 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं 4 6 और 2 8, 6 और 5 11, 1 इस पे आ जाएगा, 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2184, और इसका भी आंसर था। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। बोथ साइड्स आर इक्वल, ये तो हमने उसको प्रूव कर लिया। और लॉ हमारे पास कौन सा हुआ, ये हुआ एसोसिएटिव लॉ,
लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपने इसको फॉलो किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने कोशिश की है आपको दोनों ही इसके तरीके अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं, प्रूव भी किया है और आइडेंटिफाई द लॉ भी किया है, डिटेल से किया है। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो यू विल बी एबल टू डू दिस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।